हिंदुस्तान जाएगा नहीं जाएगा ये तो कंफर्म पता ही है कि हिंदुस्तान नहीं जाएगा। मैं आज स्पेशली अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान के जो क्रिकेट टीम है, मैं नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान जाए और चैंपियन ट्रॉफी खेले। तो पाकिस्तान ने बनाया था, इसको कोचिंग सब कुछ हमने मुहैया किए थे। अगर आज ये नखरे कर रही है टीम तो खुदा रहे आप ही उनसे बाइकाट करें, क्योंकि अफगानिस्तान से हमारी कोई चैंपियन ट्रॉफी खराब नहीं होगी। खासकर बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन टीमों से बिल्कुल अल्लाह ताला करे हमारा बोर्ड। भारत ने इस वक्त पूरे रंग में भंग डाल दिया, पूरा माहौल जो है उसका सत्यानाश कर दिया और उसने पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया। इससे पहले भी उनका यही एक नैरेटिव और एशिया कप में भी हमने देखा कि पाकिस्तान वो ना आया और उसके बाद हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जो है श्रीलंका में उसने अपने मैचेस खेले। खुबार से बाहर निकले हैं आप लोग। अगर आपको अपने पैसे पर इतने जोम है अपनी मार्केट के ऊपर, तो आप अपनी अलग दुनिया बनाएं और दुनिया से अलग हो जाएं। आप खेलें कि हम सिर्फ आपस में क्रिकेट खेलेंगे, इंडिया ये खेलेगा। आप गलत चीज लोगों को बताते हैं कि आईसीसी के चीफ हमारे देश से, पैसे हमारे देश से आते हैं, हम कंट्रोल करते हैं आपको। ये तो बॉस, आप कोई बॉस नहीं है। आप कैसे बंदे स्वामी साहब, ये नहीं हो सकता। अगर आप इतने देशभक्त थे, पाकिस्तान से क्यों खेले होते? भाई ये बहुत हो चुका है। सिक्योरिटी आपके पास है, फ्लाई इन फ्लाई आउट की ऑप्शन आपको दी है हमने, जिस तरह की फैसिलिटी आप चाहते हैं वो आपको देते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर इंडिया यहां पे नहीं आना चाहता, फिर एट द एंड गेम पैसों की आ जाती है सारी। बीसीसीआई जो इस हरकतों के ऊपर उतर आया है कि वो अब जो तमाम तर बोर्ड्स को जो है इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और उनको जो है बैक ऑफ द डोर ऑफर्स करवा रहा है कि यार हम आपको जो है ना, आप चैंपियन ट्रॉफी जो है ना हाइब्रिड मॉडल के ऊपर सपोर्ट करें, या फिर आप जो है पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी को निकालने के ऊपर जो हमें सपोर्ट करें। इसके बदले में हम आपको क्या देंगे, जो हमारा आईसीसी का रेवेन्यू आएगा उसमें से भी कोई ना कुछ शेयर दे देंगे और आपके साथ फ्यूचर में हम कुछ ऐसी बायलैटरल सीरीज जो है फाइनलाइज कर लेंगे जिससे आपको मिलियन ऑफ डॉलर्स का जो है प्रॉफिट होगा। ज्यादा से ज्यादा सीरीज जो है वो आपके साथ हम रखवा लेंगे। आईसीसी को जो है ना बेचारा, मुझे आईसीसी पे ना तरस आने लग गया है, क्योंकि वो इतना बुरा ब्लैकमेल हो रहा है और इतना बुरा फंस गया है कि वो चाहते हुए भी अभी कोई वर्डिक्ट या डिसीजन ले नहीं पा रहा है। आईसीसी को एक मशवरा है कि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे एक स्टेडियम बना, ठीक है, और उसके जो एक एंट्रेंस पाकिस्तान की तरफ से कर दे और दूसरी एंट्रेंस भारत की तरफ से कर। कोई कह रहा है साउथ अफ्रीका चला जाएगा टूर्नामेंट, कोई कह रहा है इंडिया चला जाएगा टूर्नामेंट, कोई कह रहा है श्रीलंका चला जाएगा। कुछ ने ये कहा कि यूएई। इंडिया तो डरपोक है। इंडिया डरपोक? हाँ, इंडिया डरपोक है। देखिए पाकिस्तान खुला गया है, कोई टेंशन नहीं है, वो जाके खेला है वहाँ पे, सारे मैचेस खेला है। अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि अब जो हमने जो स्टैंड लिया है, व्हाट डू यू थिंक, ये साहिब स्टैंड है, बेहतरीन है कि हम माइनस इंडिया चले जाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली तो इंडिया का कंट्रोल है आईसीसी पे, और हम अगर माइनस इंडिया जाते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसके अंदर, स्टार्टिंग विद पैसों का मसला। फिर बाकी टीमें क्या वो कहेंगी अच्छा ठीक है हम भी नहीं खेलते इंडिया के साथ? ऐसा तो नहीं होने लगा शायद। देखिए अकबर, सबसे जो बड़ी चीज है वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया में जाके 3 वर्ल्ड कप अब तक खेल के आ चुका है। 2011 का वर्ल्ड कप, 2016 का वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप। पाकिस्तान को 30 साल बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। तो इस वक्त बर्डन इंडिया के ऊपर है। और जो पाकिस्तान के आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने जो स्टैंड ले लिया है वो इसलिए जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान 3 मरतबा ये अच्छा जेस्चर दिखा चुका है कि इंडिया में जाके पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेला है। अब जब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली है तो आपको याद होगा कि जब एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था, उस वक्त नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, तो उस वक्त ये बातें हुई थी कि पाकिस्तान गारंटी लेगा इंडिया से कि हम सितंबर 2023 में आपके मुल्क में आके उसी सूरत में मैच खेलेंगे जब अगले साल आप हमारे मुल्क में आओगे। तो उस वक्त आईसीसी के सरबराह जो थे वो फटाफट लाहौर पहुंचे, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम से मुलाकात की थी और ज़बानी यकीन दिलाया था कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी खराब नहीं होगी। अब जब पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है, उसका देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, पिछले कई दिनों से हम इंडियन मीडिया को भी सुन रहे हैं, उनके बोर्ड के लोगों का भी पता है। एक चीज अकबर मैं आपको बताऊं, ऑफ द रिकॉर्ड क्रिकेट बोर्ड ने इसको रिपोर्ट नहीं किया, तस्वीरें सामने आई हैं। नजम जय शाह और मोहसिन नकवी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं पिछले 3-4 महीने में, जब से मोहसिन नकवी इख्तियार में आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो जय शाह हालांकि वो अमित शाह का वजीर दाखिला का बेटा है और वो मोदी के बाद बीजेपी का सेकंड बड़ा लीडर है। उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान टीम लेके आए, क्योंकि बीसीसीआई को इस बात का अदराक है कि अगर हमने पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी खराब की तो पाकिस्तान 2025 के अंदर वेमेन वर्ल्ड कप में इंडिया टीम नहीं भेजेगा, एशिया कप में अपनी टीम नहीं भेजेगा, 2026 में खुद इंडिया T20 वर्ल्ड कप करवा रहा है, 2031 में इंडिया वनडे वर्ल्ड कप करवा रहा है। तो वो जैसे आज मैं और आप, हम पाकिस्तानी ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हमारा टूर्नामेंट खराब हो, इससे ज्यादा इंडियंस भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि उनका टूर्नामेंट खराब हो और पाकिस्तान बाइकआउट करे। और सारी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, जिसकी मर्जी जो चाहे रिपोर्ट कर रहा है। कोई कह रहा है साउथ अफ्रीका चला जाएगा टूर्नामेंट, कोई कह रहा है इंडिया चला जाएगा टूर्नामेंट, कोई कह रहा है श्रीलंका चला जाएगा, कुछ ने ये कहा कि यूएई चला जाएगा। जब यूएई जाने की बात हुई तो भारत के कुछ मीडिया आउटलेट्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि यूएई तो हमारे लिए मुबारक साबित ही नहीं होता। हमारी 2021 में टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी T20 वर्ल्ड कप में। हमारी विमेंस टीम पिछले महीने बाहर हो गई, बुरी तरह हार गई वो, और वो भी कहीं की ना रही यूएई में। तो यूएई नहीं होना चाहिए, साउथ अफ्रीका होना चाहिए। जब साउथ अफ्रीका से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी तो अपनी लीग हो रही होगी और वो 8 या 9 फरवरी को खत्म होगी, उसके बाद
बाद तो हम इतनी जल्दी अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो साउथ अफ्रीका का ऑप्शन भी निकल गया, अब श्रीलंका का ऑप्शन रह गया, पाकिस्तान का ऑप्शन है, यूएई का ऑप्शन है। अब ये इंडियन मीडिया के ये मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया या मरीख का कोई ऑप्शन ना दे दे। मरीख तक ले जाए इसको। चले जी गफार साहब, क्या कहेंगे? आपको किन ऑप्शंस के ऊपर बात हो रही है इस वक्त? नहीं, शायद भाई ने वो मीम देखी होगी, अली साहब आपने भी देख ली होगी कि वो एक जो स्टेडियम है वो इमेजिनरी किसी ने बड़ा अच्छा बनाया कि वो आधा जो है ना वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ है, आधा इंडिया की तरफ। तो मुझे तो लगता है बेचारे आईसीसी के पास सोल्यूशन बचा है भारत की सरदर्मी के बाद कि वो कोई ऐसे ग्राउंड मुस्तकबिल में बनवा ले, क्योंकि फिलहाल तो ये मसला हल होता दिखाई दे रहा। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है वो ये है कि पैसा बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। पाकिस्तान ये कि मैच के बगैर हो नहीं सकता चैंपियंस ट्रॉफी का तस्वर। तो यही वो चीज है जिसमें मुझे शायद ऐसा लगता है जैसे एक होप हमेशा बरकरार रहेगी, क्योंकि अभी भी याद रखिएगा कि बीसीसीआई ने मतलब किसी तरह ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, आईसीसी ने अभी शेड्यूल अनाउंस नहीं किया। तो जब तक ये एक ज़ाब्ती कार्रवाई बंद नहीं होती, एक उम्मीद बरकरार रहेगी कि शायद आखिरी वक्त तक जो है ना वो कोई एक निगोशिएशन कह लें या कोई लीगल या सेंस शुड प्रिवेल जो हम कहते हैं वो सूरत हाल हो जाए। लेकिन इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि वक्त बड़ा कम बचा है। जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं, इवन जो होस्ट होता है, स्पॉन्सर्स होते हैं, उनको 90 दिन के अंदर तो अपनी एक्टिवेशन करनी होती है। 22-23 नवंबर को शेड्यूल हार्डली अनाउंस कर देना चाहिए आईसीसी को, लेकिन क्या अनाउंस हो पाएगा? जखम तारीख से आपने भी सही मेंशन किया कि जय शाह साहब की एंट्री हो जाएगी, तो मामला आगे चल के जो है वो बड़े ही गंभीर सूरत हाल जो है इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। और शायद पाकिस्तान के पास आखिर में एक हाइब्रिड का मॉडल ही बचेगा, और जिसके बाद फिर हम शायद आगे जाके खुद भी ये डिमांड कर सकें। आईसीसी को एक मशवरा है कि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे एक स्टेडियम बना, ठीक है, और उसके जो एक एंट्रेंस पाकिस्तान की तरफ से कर दे और दूसरी एंट्रेंस भारत की तरफ से कर, और उसके गेट्स भी अलग अलग हो जाए। एक तरफ से पाकिस्तान के फैंस आए और बैठ जाएं, और एक तरफ से भारत के फैंस आए और बैठ जाएं, और स्टैंड्स भी अलग अलग हो जाए। तो ये एक तरीका है जो एक आईसीसी जो है ना ये कर सकता है, और दोनों तरफ की आवाम भी खुश और आपके जो है ना ब्रॉडकास्टर भी खुश। हैप्पी ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में कई दहाइयों बाद मुनकिन होने जा रही है, क्रिकेट के शायकीन के लिए बड़ी खुशी का बाइस है। लेकिन हालिया खबरों से इस इवेंट पर सवालिया निशान लगा दिया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी ये खबरें सामने आ रही है कि वो पाकिस्तान आकर खेलने से गुरेजा है। इस मामले पर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी गर्मा गर्मी बहस चल रही है, और आवाम भी सोशल मीडिया पर अपनी राय दे जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए भरपूर तैयारियों में लगा हुआ है। लेकिन ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर अफगानिस्तान या दीगर टीम अब पाकिस्तान आने से इनकार कर लेगी तो ये टूर्नामेंट कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि भारत ने तो पाकिस्तान आने से इनकार कर लिया, और अब अफगानिस्तान भी जो कि पता है कि वो बीसीसीआई का दूसरा नाम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना कर रहा है। भारत की बात करें तो इससे पहले ही ये भारत ने ये बता दिया था कि वो पाकिस्तान में खेलने नहीं आएगा। आईसीसी की न्यूट्रल पॉलिसी और भारत की चालाकियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। अफगानिस्तान का इनकार कहीं भारतीय दबाव का नतीजा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान भारतीयों की वजह से ही चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में आकर खेलने से मना कर रहा है, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान को बोला होगा कि आप भी पाकिस्तान पर जोर डालें, आईसीसी पर जोर डालें कि हम भी पाकिस्तान जाके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। अफगानिस्तान के तकरीबन आधी से ज़्यादा प्लेयर पाकिस्तान में आके खेल चुके हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के ज़्यादातर प्लेयर पीएसएल खेलते हैं। नबीनुल्लाह, फजल रूकी, राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज, नजीब जादरा, और भी जो अफगानिस्तान के मेन प्लेयर वो पाकिस्तान आके पीएसएल खेल चुके हैं, लेकिन अब वो चैंपियन ट्रॉफी आके पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये यकीनन भारत की ही कोई चाल होगी। और पाकिस्तान मीडिया में भी इस वक्त ये बहस चल रही है कि अफगानिस्तान के इस फैसले से खिते क्रिकेट पर क्या असर पड़ेगा। अफगानिस्तान के इस फैसले से क्रिकेट पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम इस फैसले को मायूस कुन करार दे रही है, सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही है। दूसरी जानब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाज़िया किया है कि वो आईसीसी के साथ मुसलसल राब्ते में है, ताकि इस टूर्नामेंट को हर सूरत कामयाब बने। और अभी जो मोहसिन नकवी ने अपनी ये कॉन्फ्रेंस की थी, उस कॉन्फ्रेंस में भी मोहसिन नकवी ने साफ अल्फाज में कहा था, नो हाइब्रिड मॉडल, हम लोग हाइब्रिड मॉडल में नहीं जाएंगे। जिस टीम ने चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है वो पाकिस्तान में ही आकर खेले। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में कामयाब इनाद के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी है, लेकिन इस मामले ने खिते और क्रिकेट की सियासत को एक बार फिर उबार दिया है। क्रिकेट भारत की डिप्लोमेसी, आईसीसी के फैसले और दीगर मालिक के रद्द अमल पर सबकी नजरें हैं। इस सारी सूरत हाल के बाद ये देखना अहम होगा कि आने वाले दिनों में चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर क्या फैसले किए जाते हैं, और क्या भारत का आगे क्या मामला होगा। भारत के इस तरह पाकिस्तान आने के लिए राजी होगा, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान आने के लिए राजी होगा तो अफगानिस्तान दौड़ता हुआ पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा, क्योंकि अफगानिस्तान चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलना चाहती है। ये सिर्फ भारत की एक चाल है।